How to conduct a meeting with your employees? This question is very, very important, and we have seen majority of our members that they are not able to take a proper meeting with their employees. Whether it is a clinic, hospital, small hospital or big hospital, whether you are part of a department or a larger hospital, we have seen that people do not take proper meeting, and it is not in a structured way also. And that is the one of the major reason of the high percentage of attrition. जो लोग छोड़ के चले जाते हैं रेगुलरली, आपके यहाँ कमी रहती है स्टाफ की, एक ये बहुत बड़ा कारण है कि as a leader you are not able to convey what you should be with your team. So in this video you will see a small skit which we will tell you about how to conduct a proper team meeting, especially with the new year starting, and you can set the tone of the year. Please watch the video which will come, and it will show you in a very structured way how to conduct meeting with your employees and how you can motivate them, how you can show them the path, how you can become a leader, and how it will help you in a longer run. And we have given all the description of all the parts also in the video, at what point what section is been described, and the description also you will find the details. So come and watch this video and give your comments and ask for anything that we have missed. Please tell us, we will improve in the next video. Let's go to the video. Good morning all. तो पहले साल की न्यू ईयर की फर्स्ट मीटिंग हमारी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में जाने कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है. सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. सो अभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम न्यू ईयर में ये चीज़ सोचें कि हम लोग को कहाँ जाना है, क्या विजन है हमारा, और आगे की कौन से माइलस्टोन कवर करने. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मीटिंग स्टार्टिंग में रखा है, 1 जनवरी को रखा है कि आप लोग को सबको समझ में आए कि आपका रास्ता कैसा है. ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि आप लोग का काम कैसे चल रहा है. इट्स ऑल गुड? यस. कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा कुछ चीज हो जो आप अपने मैनेजर से या अपने सीनियर से नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो तो आप जरूर कन्वे करें. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा आप काम का कमिटमेंट से काम कर रहे हो. सो वेरी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन. ठीक है, प्लीज हैव क्लैप टू एवरीवन. गुड, थैंक यू सो मच. जो कमिटमेंट से आप हॉस्पिटल को देख रहे हो, पेशेंट को देख रहे हो. हमारा खुद का विजन हमेशा पेशेंट सेंट्रिक है. चाहे हम लोग कभी अगर हमको लॉस भी झेलना पड़े, फिर भी वी वांट यू टू बी वेरी पोलाइट टू पेशेंट, और पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच रखेंगे तो हमारा नाम भी आगे होगा और काम भी आगे. ओके. सो इम्पोर्टेंट है कि एज अ फैमिली आप अपनी फैमिली का टेक केयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. तो उसकी सब लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? आयुष्मान कार्ड बना हुआ है. अपनी फैमिली में जो एजेड हैं उनका 70 ईयर्स ओल्ड जो फ्री इलाज होगा उसका कार्ड सब तैयार है? अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पे लोगों से हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हम लोग सब हॉस्पिटल में है, हेल्थ केयर में है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी. ये भी जरूर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. सो अब हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हमने लास्ट ईयर क्या क्या अचीव किया है. तो लास्ट ईयर क्या क्या माइलस्टोन थे. तो अगर मैं पेशेंट ओरिएंटेड बात करूँ तो हमारा अच्छा ऑक्यूपेंसी था. तो हमारा ऑलमोस्ट यूटिलाइजेशन समझ लीजिए 60-70% टच कर रहा है. बट हम अभी लगता है कि कैपेसिटी है, अभी तक हम लोग 80-90% तक यूटिलाइजेशन रीच कर सकते हैं. ठीक है. तो उसके लिए इफ़ यू हैव एनी आइडिया तो आप प्लीज़ सजेस्ट करो कि 80-90% यूटिलाइजेशन. तो आपके हॉस्पिटल में जितने भी हमारे क्लिनिक हॉस्पिटल में जितने लोग आ रहे हैं, फ्लो बढ़ेगा. फ्लो बढ़ रहा है, लोग रेफर कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो रही है. उसके हिसाब से अगर हम यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाहें तो क्या आइडिया हो सकते हैं, प्रोसेस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये आइडिया मैं आप लोगों से चाहूंगा. ठीक है. तो कुछ भी आइडिया हो अपने सीनियर को बता सकते हो, डायरेक्टली मेरे को मेल भी कर सकते हो या रीच आउट करो कुछ भी ऐसी चीज में जहां आपको सही लगता है. तो हम पेशेंट हमने अच्छे हेल्प किया, लोगों तक अच्छे रीच आउट किया. हम लोगों को सोशल मीडिया हैंडल बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया है. सो वेरी गुड. उसमें सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है. चाहे आपने टेस्टिमोनियल महक ने टेस्टिमोनियल लिया हो, चाहे फिर आप ने गूगल रिव्यू के ऊपर काम किया है, शिवम ने, मानव ने, हिमांशु ने, और फिर एडिटिंग किया है ना, उस सब ने. तो इस सब लोग का तुम लोग का कम्युनिटी एफर्ट है कि हम लोगों को कहीं बाहर एजेंसी को ना देना नहीं पड़ा, और फिर भी हम लोग का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है. तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पर्सपेक्टिव बनाने के लिए या अपना पेशेंट फ्लो बढ़ाने के लिए या ब्रांडिंग करने के लिए. तो वो काम हम अच्छे से कर पाए, लोगों तक अच्छी सर्विस दे पाए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, हम लोग ग्रो कर पाए. लास्ट ईयर जहाँ पे थे वहां से हम लोग ऑलमोस्ट 30-40% हम लोग ने ग्रो किया है. इवन दो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बट देन ग्रोथ हुई है. तो वो एक अच्छा साइन है
बट आगे जाते हुए हम लोगों को कॉस्ट पे कम करके रेवेन्यू बढ़ाकर थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग आगे ग्रोथ कर सकें। और उसके लिए हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव सोचे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और मैं भी चाहता हूँ सब लोग आप लोग पार्ट हो उस इनिशिएटिव के। तो हमारी जो एक हॉस्पिटल ब्रांच यहाँ पर है, हम लोगों ने 2 पेरीफेरी में भी सोची है। और चूंकि सब लोग आप मेरे साथ काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई मेरे पास ट्रस्टेड पार्टनर नहीं होगा, तो मैं कुछ लोगों को चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए वो लोग एक जो यूनिट आएंगी उसको हैंडल करें, ओवरऑल देखें समझें, जो नई टीम आएगी उसको गाइड करें। तो उसके लिए एक तरीके से समझ लीजिए आप हेड बन के वहाँ पे जाओ और उसको सेटअप करना यूनिट को। तो वहाँ पे बहुत सारा पार्ट आप लोग का आएगा। अभी ये सब चीज़ों हम लोग अच्छा काम कर पाए। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो मुझे रेगुलरली प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि रेगुलरली लेट कमर्स आ रहे हैं, और काफ़ी बार बोलने HR डिपार्टमेंट या बात मैनेजर्स ने टोकने के बाद भी हम लोग नहीं वापस मतलब उन लोगों को सुधार नहीं पाए। तो अगर आप लेट कमर्स में हो तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो, क्योंकि लेट कमर सिर्फ आप नहीं होते हो, वो पूरा सिस्टम को लेट कर देता है। तो आपको देख के जो नई जनरेशन है वो भी थोड़ा उसी उसमें आ जाती है। तो आपको एक्टिव रहना है, लेट नहीं आना है, थोड़ा 15-20 मिनट पहले आकर अपना काम स्टार्ट करना है। दूसरा, लीव अब्रप्ट लीव मत लीजिए, इन्फॉर्म्ड लीव लीजिए। जब भी लीव लीजिए तो आप ये सोचिए कि आपकी जगह पे कौन आ सकता है, क्योंकि ये 24/7 क्रिटिकल केयर है, और यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मतलब एक भी लाइफ गई तो मुझे नहीं लगता कि आप सच में सो पाओगे कभी भी, क्योंकि एक लाइफ का बर्डन आपके ऊपर होगा। तो हमेशा लीव लेते हुए समझदारी से लीव लेना है, इन्फॉर्म करके लीव लेना है, प्लान करके लीव लो जितनी भी कोशिश हो सके। और लीव के अलावा कुछ लोग जो छोड़ के जाते हैं, एट्रिशन हो जाता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको देख के आप परेशान मत हो। कुछ लोगों का नेचर होता है कि उनको एक जगह पे रुक कर ग्रोथ करना नहीं, या पेशेंस नहीं होता। तो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग, अपने पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने को ग्रो करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज को देखना है। और दूसरा, जो कुछ लोगों की आदत है थोड़ा सा अर्ली सैलरी मांगने की, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई परेशान रहता है, तो प्लीज कोशिश करें कि अर्ली सैलरी ना लें। जितने भी सैलरी एक टाइम पे आती है, एक टाइम पे चली जाती है, तो वो उससे अकाउंटिंग अच्छी हो जाती है। कोशिश करें जितना भी कोशिश हो अपने से बन सके, और अर्ली सैलरी का रिक्वेस्ट ना डालें। अगर सच में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो प्लीज रीच आउट टू, वी विल हेल्प यू। जैसे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि हम ग्रोथ का पर्सपेक्टिव एक पाइपलाइन हमने बनाई है ग्रोथ के लिए, तो वो ग्रोथ के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट मेरे को थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। तो वो उसके लिए मेरे को आइडिया भी चाहिए कि आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। जैसे आप जो भी आप काम कर रहे हो उसके अलावा कुछ और काम आपको इंटरेस्ट है, आपने देखा होगा, उस काम के लिए अगर आप मेरे तक रीच आउट करेंगे तो वी विल हेल्प यू आउट, और हम लोग उस ग्रोथ को एक अलाइन कर रहेंगे आपके गोल के और ऑर्गेनाइजेशन गोल के हिसाब से। ठीक है। दूसरा, वी आर स्टार्टिंग फ्यू अवार्ड्स, जैसे मैंने बताया कि मंथली से हम बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड इन द प्रोसेस। तो हमारी बहुत सारी प्रोसेस हैं, चाहे कस्टमर जब आता है ऑपरेशंस पे, या हम लोग बाद में कन्वर्ट करते हैं सेल से, या फिर कोई भी HR का, फाइनेंस का ऑपरेशन है, अगर हम उसमें कुछ इनोवेशन लाके अच्छा कर सकते हैं तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ आपको पेन आता है, तो वो आप इंप्रूव कर सकते हो बाकी लोगों के लिए। तो ऑपरेशंस, बेस्ट इनोवेशन इनिशिएटिव्स, या बेस्ट एम्प्लॉय, या अगर आप कुछ सेल्स इंप्रूव कर सकते हो जहाँ पे आप कोई ऐसा आइडिया जहाँ से इम्प्रूवमेंट ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, तो हम लोग वो वाला भी अवार्ड लेके, और उसमें हम लोग इवन कैश प्राइजेस भी रखेंगे। तो वो आपकी डिटेल हम लोग बाद में आपको देंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि ये टाइम है कि आप लोग लर्न करें, कंट्रीब्यूट करें, और जिस फील्ड में हम लोग हैं, एक एक लाइफ मैटर करती है। ये सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, चाहे आप फाइनेंस में काम करते हो, या वार्ड बॉय हो, नर्स हो, या आप डायरेक्टली रिलेटेड टू पेशेंट केयर नहीं हो, तब भी अगर आप अपना काम सही से कर रहे हो, यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू दी पेशेंट केयर। और अगर पेशेंट खुश होकर जाता है तो ये सबका पार्ट है, कोई नर्स का या वार्ड बॉय या डॉक्टर का ही पार्ट नहीं है, ये एवरीवन हैज टू बी इन्वॉल्व, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये ध्यान रखो, जब जो भी छोटा काम आप कर रहे हो इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग द रियल पेशेंट। ठीक है, इसलिए आपका अपना इन्वॉल्वमेंट उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से लो, ये डोमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल होगे तो पीपल विल लव यू, एंड दिस जॉब विल लव यू, गिव यू सो मच नेम और फेम कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इस चीज का रखो। और नेक्स्ट ईयर के जो माइलस्टोन है, एक बार हम लोग वो सोच रहे हैं कि जर्नी में हमको क्या करना है। एक और 3 हमारी जो 2 नई यूनिट आ रही हैं, वो उस पर फोकस करना है। नंबर ऑफ पेशेंट हमको 3x लेके आने हैं, उसके लिए हम शायद हमको सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान देना पड़े, डिजिटल मार्केटिंग में ध्यान देना पड़े, तो हम अपना एफर्ट 3x 4x करेंगे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। देन
हमारे जो नए ब्रांचेस खुलेंगे हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे कि नए डॉक्टर्स नए एम्प्लॉयज आए, और जो एम्प्लॉयज आपके नीचे ही आप ट्रेन करो, तो हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसमें कुछ नए फ्रेश कैंडिडेट्स आएंगे और आप यू विल ट्रेन इट, और उसके लिए एक आपको अलग एक्सपीरियंस होगा, एज ए लीडर बनने का चांस मिलेगा। तो ये सबको देखते हुए आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट ट्रैक। प्लीज टेक इट इन प्रॉपर, और कोई भी जो नया आइडिया है वो आइडिया आप मेरे को शेयर करो कि हाउ वी कैन ग्रो, हाउ वी कैन इंक्रीज, हाउ वी कैन इम्प्रूव द पेशेंट जर्नी ऑल टुगेदर, कैसे नए कस्टमर आ सकते हैं। आप लोग न्यू नए जनरेशन हो, डिजिटल मार्केटिंग मेरे से भी अच्छा जानते हो, तो प्लीज हेल्प मी आउट एंड वी विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर लाइफ। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। ओके, लेट्स हैव अ हाई फाइव। जोर से यस। Okay, all the best. Let's go and save lives. Yes. Bye bye.